हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश। ये वीडियो मैंने सीसैट के ऊपर बनाया है कि कैसे सीसैट बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया गया है थ्रू कोचिंग माफियाज़। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगा है बिकॉज इसको सही ढंग से हम लोग एड्रेस करते नहीं हैं। और फिर बाद में एंड रिज़ल्ट यही होता है कि हम लोग का जीएस का पेपर निकल जाता है और सीसैट का पेपर रह जाता है। सेम थिंग मेरे साथ भी हुई है बिकॉज मेरे पास लैक ऑफ गाइडेंस थी और मैं नहीं चाहता कि यह आपके साथ भी हो। तो चलिए वीडियो में आपको बताता हूँ कि वाई सीसैट पेपर इज़ सो ओवर हाइप्ड। क्योंकि ऑब्वियसली कोचिंग माफिया को अपने कोर्सेज भी बेचने हैं और ये भी देखने को मिला है कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी कम हो रहे हैं। तो कोचिंग वाले बोलते हैं कि अब मैथ्स अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। और तीसरा रीज़न ये भी है बिकॉज यू पीपल टेक इट लाइटली, आप लोग उसको एज अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम लेते हो। उसकी वजह से ये जो गैप होता है वो कोचिंग माफियाज़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले 2014 में 5,000 तक का सीसैट का कोर्स मिल जाता था, बट 2024 में वही सीसैट का कोर्स आप लोग को 25,000 में दिया जाता है। क्यों? ये मार्केट में बहुत बना कि पिछले 4-5 साल से सीसैट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है और 2023 में तो ये भी बात चली कि बहुत ज़्यादा टफेस्ट पेपर था। बट मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, 2023 का पेपर इतना टफ नहीं था जितना उसको बोला जा रहा है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ये मैंने पूरा सब तैयार किया हुआ है यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं। और आराम से हम लोग कट ऑफ जो होती है 66.66 की, इससे ज़्यादा ही नंबर ले आएंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। और टेलीग्राम मेरा चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डालता रहता हूँ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ 2023 की रियलिटी क्या थी। जैसा मैंने आपको बताया, क्वांट में 6 से 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे या लेंदी थे, मैं कहूँगा। मैं उनको बेसिकली लेंदी बोलना चाहूँगा। एंड जो हमारे क्वेश्चंस थे क्वांट है वो 38 के आसपास थे, लगभग 38 था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जो हमारे 32 क्वेश्चन थे वो तो डूएबल थे, हम लोग वो कर सकते थे। जो 6 से 7 क्वेश्चन थे वो थोड़े लेंदी थे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। उसमें थोड़ा ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही हमें काफ़ी टाइम लग रहा था निकालने में सारे कॉम्बिनेशंस वगैरह। बट हम लोग जो बाकी के 30-32 क्वेश्चन थे वो तो कर सकते थे। बाकी हमारा रीजनिंग आ जाता है। रीजनिंग के क्वेश्चन ये देखा गया है कि कम हो गए पहले से, बट तब भी 12 से 14 क्वेश्चन रीजनिंग के थे ना, वो भी किए जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात, जो मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता है वो सोचता है कि कॉम्प्रिहेंशन छोड़ ही देते हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 2023 में सबसे आसान हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन था। इसी के थ्रू मैंने भी सीसैट निकाला है और 27 क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे। दीज 27 क्वेश्चन वर वेरी डूएबल। एंड अगर कोई चाहता है इन्हें तो मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स में सारे कर सकता था। बाकी आपका पूरा 1.5 घंटा बचता आप क्वांट और रीजनिंग में दे सकते थे। चलिए अब मैंने ये तो बता दिया, अब सवाल उठता है कि 2024 के लिए क्या किया जाए। देखिए 2024 में हमें अपना टारगेट रखना है कि 55 to 60 के बीच में हमारे क्वेश्चंस हो जाए। अगर हमने ये कर लिया तो हम लोग की जो कट ऑफ है 66.66, उससे ज़्यादा ही नंबर ले आएंगे, अराउंड 80 to 90। एक्यूरेसी भी हम लोग की सही रहेगी अगर हम इतने क्वेश्चन कर भी जाएंगे तो। मेरा भी गोल्डन नंबर 55 के आसपास ही रहा है, तो आपको भी इतने ही क्वेश्चन करने हैं। आगे मैं बताऊंगा कैसे करने हैं और कैसे इजी क्वेश्चन हमें ढूंढने हैं, ये मैंने पूरा बताया हुआ है। देखिए अब हमें इसके लिए क्या करना है, PYQ फॉर एवरीथिंग। हमें कुछ और नहीं करना, कोई मैथ्स के टेस्ट नहीं लगाने, कोई बुक नहीं पढ़नी। PYQs अगर आपने अच्छे से कर लिए, एक क्वेश्चन आपने कई बार लगा लिया तो आराम से कर ले जाओगे। वो कैसे मैं बताता हूँ, क्योंकि हर बार PYQs ही रिपीट हो रहे हैं विद चेंज इन वैल्यूज़, या थोड़ा सा PYQ के क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं। चलिए मैं आपको PYQ का ट्रेंड बताता हूँ। सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। इस बार भी 9 क्वेश्चन आई गेस नंबर सिस्टम से आए थे 2023 में, और लगभग अभी तक 150 क्वेश्चन हो चुके हैं नंबर सिस्टम के जब से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर हमने ये लगा लिया तो हमारे कम से कम 150 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के तैयार हो जाएंगे। और आपने ये कर लिया तो नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, और आराम से आप लोग कर लेंगे नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन। फिर आता है हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। लगभग नहीं तो मेरे को इस बार भी 6 से 7 क्वेश्चन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के देखने को मिले थे, और उससे भी ज़्यादा ही हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। बट अभी भी अराउंड अगर हम लोग PYQs उठा के देखें तो 30 to 40 क्वेश्चन, इवन 50 तक क्वेश्चन भी हो सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस लगाएं।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन लगाए। फिर देन आता है सीक्वेंस एंड सीरीज़। हर साल कम से कम 2+ क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार भी 2+ ही था, अराउंड 3 और 4 क्वेश्चन थे। और सीक्वेंस एंड सीरीज इज़ एन ईजी टॉपिक, हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारे PYQs में डेटा है वो अगर सारे हमने लगा लिए तो हमें एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि भाई जो आपका नंबर्स वाला सीरीज़ होती है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने सीरीज़ में कई बार बहुत ज़्यादा प्राइम नंबर की इंपॉर्टेंस देखी है, तो मैं सबसे पहले सीरीज़ में ढूंढूंगा कि भाई प्राइम नंबर का कुछ लोचा तो नहीं है। अगर वो है तो फिर आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आ जाते हैं डेटा सफिशिएंसी में। डेटा सफिशिएंसी में हमें देखने को मिल रहा है कई बार सिलोजिज्म के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, रिलेशनशिप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये सब क्वेश्चन PYQ में इतने सारे भरे पड़े हैं, ये सब लगाओ ना। आप लोग क्यों नहीं लगाते हो? आप लोग इतने टेस्ट लगाओगे, वो लगाओगे, भाई जो UPSC के क्वेश्चन है उससे बेस्ट कोई प्रैक्टिस मटीरियल है ही नहीं मार्केट में। आप कोई भी कोचिंग के टेस्ट लगा लो। फिर आते हैं हमारे कॉम्प्रीहेंशन। ये तो भाई 27 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको तो कर लो आप लोग पूरा। इसमें आपको 27 भी करोगे, आपके कम से कम 24 क्वेश्चन सही होंगे। ये मैंने अपने एक वीडियो में पूरा बताया है, लिंक में डाल दूंगा यहाँ पर। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और समझिए आप कॉम्प्रीहेंशन कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे PYQs हमें कैसे देखने हैं और PYQs कैसे रिपीट होते रहे हैं हर साल, और हर साल होता रहा है ये। बट कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा, बस वो आपको कहेगा कि हमारा क्वेश्चन बैंक लगा लो, हमारी टेस्ट सीरीज़ ले लो, हो जाएगा। और एंड में पता ही आपको क्या होता है, 3-4 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है PYQs लगाओ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल वाला। 2022 में देखिए क्वेश्चन आया, सेम पैटर्न पे वहाँ पर रिपीट हुआ, थोड़ा सा चेंज होकर रिपीट हुआ। फिर अगर हम लोग ये कर लेते तो ये भी कर लेते। ये कॉइन्स वाला क्वेश्चन हुआ, देखिए 2021 में आया और सेम पैटर्न फिर रिपीट हुआ। बस अंतर इतना हुआ, यहाँ पर प्राइसेस में ऐड करके बता दिया, यहाँ पर अलग अलग कॉइन्स का बता दिया। देख रहे हैं सब सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा बहुत आपका चेंज करके वैल्यूज़ या फिर थोड़ा सा उसको टफ बना दिया जाता है। बट अगर हम लोग प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चंस की, तो अगर थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन आ जाए ना तो हम लोग एग्ज़ाम में कर ले जाएंगे। अब ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 2021 में आया, 2023 में आया। 2.5 नंबर तो थे ना यार, कर सकते थे। ये देखिए पैटर्न का आया सीक्वेंस का, ये देखिए सेम सेम एकदम सब रिपीट हो रहा है। ये देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन 2021 में आया, 2022 में आया। टाइम एंड वर्क 2021 में आया, 2022 में आया। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन कितना इजी है, यहाँ पर आया, 2023 में आया। देखिए आराम से हो सकता है। और रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, आराम से हो सकते हैं अगर आप उनका बेसिक फंडा समझ लो। ये देखिए LCM वाला क्वेश्चन 2019 में आया, 2021 में रिपीट हुआ। कर सकते हैं ना। गीता एंड सीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 and 3 days। जोसेफ विजिट द क्लब ऑन 5th day। हर्ष विजिट्स ऑन 24th day। सुमित विजिट्स ऑन एवरी 9th day। वही ऑलमोस्ट सब कुछ सेम पैटर्न पे आ रहा है। ये देखिए कोडिंग एंड नंबर्स का क्वेश्चन आया 2019 में, 2023 में, आराम से हो सकता है। ये देखिए P+Q UPSC का फेवरेट है फॉर्मेट। ये देखिए P and Q बोथ आर प्राइम नंबर्स। P+Q इज एन ऑड इंटीजर। इज PQ एन ऑड इंटीजर? PQ इज ग्रेटर देन 0, P इज ग्रेटर देन Q। इज P ग्रेटर देन Q? तो आप देख रहे हैं ना, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं 2019 में भी, 2023 में भी। पुराने क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए आप पुराने क्वेश्चंस भी लगाएंगे और जो अभी आ रहे हैं वो भी लगाएंगे। ये देखिए सीक्वेंस वाला क्वेश्चन 2021 में भी आया, 22 में भी आया, बल्कि ये तो 2023 में भी आया। अब इसमें देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या ऑड लग रहा है? सारे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो क्या ऑड लग रहा है इसमें? इसमें ये देखिए मैं बता देता हूँ। उसमें ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये भी सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये भी सारे प्राइम नंबर्स हैं। बट इनमें प्राइम नंबर 91 तो नहीं है ना, क्योंकि 13 के टेबल में आता है। आंसर ये होगा, कुछ नहीं करना था। और UPSC का प्राइम नंबर बोल तो रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और फेवरेट भी है। प्राइम नंबर आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आपके क्वेश्चन 2 या 3 तो मिनिमम होने ही हैं पेपर में। ये देखिए वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन, ऑल द मेंबर वेंट टू मुंबई, 50% 60% निकालना जो होता है उसमें, बस फॉर्मेट चेंज हो गया पूछने का। ये स्टेटमेंट वाले फॉर्म में जो नए क्वेश्चन आने लगे वो पूछने लगे। 2019 में आया, ये 2023 में आया। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ, 2020 में पूछा, 2023 में पूछा, सब रिपीट हो रहा है। देखिए ना, ये देखिए 2020 में क्वेश्चन आया, डिनोमिनेशन से कितने मिनिमम बन सकते हैं। और ये देखिए ये भी वही डिनोमिनेशन वाला क्वेश्चन आया, 2020 में आया, 2022 में आया। तो आप देख रहे हैं ना, सब रिपीट हो रहे हैं, सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बस वैल्यूज़ चेंज करके या थोड़ा सा क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी बढ़ा दी जाती है। बट अगर हम पुराने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें अच्छे से, आराम से हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोगों ने सीखा क्या इसमें, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ रिपीटिंग, रिपीटेड क्वेश्चन इज़ लेवल्ड अप। रिपीटेड जो हमारा क्वेश्चन है वो लेवल्ड अप हो रहा है या फिर वैल्यूज़ चेंज है। PYQs कैन ओनली हेल्प, बिकॉज ट्रेंड हमेशा PYQ ही बताएगा, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं बताएगी, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं बताएगा। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नो फार्मूला इज़ नीडेड। देखिए इन सब क्वेश्चंस में कहाँ फार्मूला लग रहा है भाई, मेरे को बता दो आप, कहीं नहीं लग रहा होगा। जो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें लग सकता है फार्मूला, बट ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में लगे। और ऐसे क्वेश्चंस जो जिनमें फार्मूला लगता है वो हार्डली 5 से 6 होंगे मैथ्स में, बाकी में तो नहीं लग रहा है ना फार्मूला। तो ये बताता है कि अगर आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से भी नहीं है तब भी आप कर सकते हैं CSAT। बस आपको ये होना चाहिए कि आपने सही डायरेक्शन से पढ़ाई की है, अपनी प्रैक्टिस खूब किया है और फालतू के चक्करों में नहीं पढ़े हो, कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ वगैरह। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि आप लोग CSAT कैसे क्लियर कर सकते हैं और आराम से आप लोग मेंस लिस्ट में अपना नाम ला सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और CSAT लगाते रहिए। CSAT हमेशा ऑल्टरनेट डेज़ पे लगाइए, मिनिमम 2 से 3 घंटा लगाइए, रोज़ 1 घंटा मत लगाइएगा CSAT। थैंक यू सो मच। वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।